अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज का भी का एजेंडा है क्वेश्चन नंबर 8 ऑटम 2023। ऑटम 2023 का पेपर आपको पता है जी, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ख़राब रिजल्ट आया बच्चों का। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर मैं समझता हूँ, ठीक है, वाकई टफेस्ट पेपर था, ठीक है। मगर मैंने जैसे पहले भी कहा हुआ है पिछले सेशन में स्टूडेंट से, और मैं आज भी आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ कि हर पेपर में कुछ ना कुछ बचने का रास्ता मिलता है, तो इस पेपर में भी बचने का रास्ता था। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी पेपर में ना कोई सवाल मुश्किल भी आता है तो उसमें सारे मार्क्स ऐसा नहीं होता कि आपके जीरो हो रहे हो ना, ठीक है। कुछ मार्क्स आपको फिर भी मिल रहे होते हैं, तो वर्किंग के मार्क्स होते हैं जी। आप कोशिश करें खुदा ना खास्ता अगर कोई मुश्किल सवाल भी आ जाए तो आप अच्छी खासी वर्किंग करके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अपने सिक्योर कर ले, ठीक है। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, कोई क्वेरी वगैरह होती है तो आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, इसको हम शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि इस सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको भी हम रिकॉल करेंगे, ताकि अगर वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि सवाल तो रिपीट नहीं होता मगर कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं, तो अगर वो कॉन्सेप्ट पेपर में रिपीट हो जाए तो आपको प्रॉब्लम है। तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी साथ साथ चलेगा और क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व होगा डिटेल लेवल पे। और लाइव सेशन है तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो क्वेरीज होंगी उनसे जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग रेफर करेंगे उनको आसानी होगी, क्योंकि आपकी जो क्वेरीज होंगी उससे ऑब्वियसली उनकी क्वेरीज भी एड्रेस हो जाएंगी। किसी की क्वेरी फिर भी रहती है तो मुझे इस पर मैसेज कर सकता है। रिकॉर्मेंट पहले पढ़ेंगे, हमेशा कितना हमारा स्टाइल यही है, हम रिकॉर्मेंट पहले पढ़ते हैं। 15 मार्क का सवाल है, डिटरमिन वेदर HIL शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई। क्या प्रोडक्ट वाई को एक्सपोर्ट करें या ना करें। 15 मार्क का एक बहुत अच्छा क्वालिटी सवाल है, इसको हम देखते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट भी रिकॉल होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन भी होंगे और हमें एक अच्छा सवाल भी सॉल्व करने का मौका मिलता है। सवाल पढ़ रहे हैं, हबीब इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL is engaged in the production of two products A and B, both of which uses the same raw material. However, the manufacturing process for these products are completely different. अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी हम सवाल पढ़ते हैं ना तो हमारा एक स्टाइल है, हम कोशिश करते हैं डेटा बना लें। समझिए ना, जैसे आपने पिछले साल में भी नोट किया था, नॉर्मल सेशन में भी हम नोट करते हैं कि मेरी आदत है, मैं अभी भी यकीन करें जब भी कोई नया सवाल देखता हूँ मैं खुद डेटा बनाता हूँ पर्सनली। और आपको भी मैं ये तलकीन करूंगा कि आप डेटा बनाएं ताकि आप सवाल में इन्वॉल्व हो, ठीक है। डेटा कैसे बनेगा जरा देखते हैं। अच्छा, डेटा कैसे बनाएंगे जरा गौर करिएगा। अच्छा, एक बात और, एक सवाल बच्चे जहन में पूछते हैं कि सर ये आप पहले वर्किंग करते हैं फिर सोल्यूशन आखिर में बनाते हैं, तो पेपर में क्या करना चाहिए। तो पेपर में बिल्कुल नेचुरल चलना चाहिए। देखेंगे FFR का पेपर या अकाउंटिंग का पेपर नहीं है कि इसमें फॉर्मेट्स के मार्क्स हों। वहाँ पे आप बिल्कुल शायद ऐसे करते हो कि बैलेंस शीट और कैश फ्लो वगैरह के लिए पहले जगह छोड़ देते हैं और फिर बाद में एडजस्टमेंट्स करते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे क्योंकि कॉस्टिंग वगैरह में फॉर्मेट नहीं होता तो आप अपने फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कशिफ आप बिल्कुल नेचुरल हैं, जिस तरह मैं चल रहा हूँ आपके साथ। मैंने खुद भी ये किया है, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट यही कर रहे हैं। इनफैक्ट BFD CA फाइनल में पढ़ाता हूँ अलहमदिल्ला, MSc में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ भी मैं स्टूडेंट्स को यही इंकरेज करता हूँ कि भाई पहले आप वर्किंग कर लें, नेचुरल चले, ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं जी, क्या कह रहे हैं। हबीब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अच्छा ये बात हो गई जी। दो प्रोडक्ट्स हैं जी, A और B, बोथ ऑफ विच यूजेस सेम रॉ मटेरियल, हाउएवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डिफरेंट। ठीक है जी, दो प्रोडक्ट्स हैं, हमने लिख दिया भाई दो प्रोडक्ट्स, ताकि हमें याद रहे कि दो प्रोडक्ट्स हैं A। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा कह रहे हैं फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम HIL मैनेजमेंट अकाउंट फॉर द लास्ट क्वार्टर। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, ये आपसे मेरा एक सवाल ये है कि यार ये रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या लग रहा है कि किस टॉपिक का सवाल। वैसे एक सवाल इसको मैंने खैर रिवील कर दिया था, मगर आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या लगा। अवेल द अपॉर्चुनिटी, ऐसी बातें कहाँ होती हैं? हाँ, ऐसी बातें कहाँ होती हैं। अवेल द अपॉर्चुनिटी, एक्सेप्ट द ऑर्डर, सही है ना, वेदर कंटिन्यू दी प्रोडक्ट या डिसकंटिन्यू दी प्रोडक्ट, ऐसी बातें जो होती हैं जब आपसे पूछा जा रहा होता है, कोई डिसीजन लेने की बात होती है। नहीं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे तो नहीं होता, ये ज़्यादातर रेलिवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग में होता है। लर्निंग कर्व के सवाल में भी कभी कभार रेलिवेंट कॉस्टिंग मिल जाती है, तो वहाँ भी ये देखने को मिलता है। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग वहाँ भी नजर आता है। और आपको डिसीजन मेकिंग में सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट काम की होती है। रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी आपको पता है कि वही काम करना पड़ता है जो हम पहले आपको बता चुके हैं। क्या रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी आपको याद होगा क्या बात हुई थी। रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी आपको फिक्स और वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, बाइफरगेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अगर आप फिक्स और वेरिएबल को बाइफरगेट नहीं करेंगे तो आपके लिए काम करना आसान नहीं होगा। याद है ना। तो सवाल पढ़ते हैं, सेल्स आपको दी है प्रोडक्ट A और B की, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पढ़ते हैं आपके जहन में आना चाहिए सेग्रीगेशन जरूरी है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला इमरान। सेल दिए 5 लाख यूनिट A के बिक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स हैं ये, 8 से एक ही जगह होंगे मेरे ख्याल से, एक दो जगह। रेट है 800 रुपये का, अमाउंट है 400 बी के 3,60,000 यूनिट बिकते हैं, 500 रुपये के हिसाब से 180,000। रॉ मटेरियल कंजप्शन 320,000 यूनिट्स की होती है, 300 के हिसाब से रेट है 96,000। लेबर आवर्स यूटिलाइज 2 लाख है, इसके नीचे नोट पढ़ लेंगे बाद में। फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा अगेन फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, वेरिएबल है फिक्स।
हमें पता है मटेरियल वेरिएबल होता है, हमें पता है लेबर भी वेरिएबल होता है। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या कहेंगे, वेरिएबल है फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन आखिर तक रहना है अपने साथ ऑब्वियसली। लेकिन अब हम गलती नहीं करेंगे, पिछले सवाल में शायद हमने गलती कर ली थी कि ये टोटल है। सही है शहजाद, वेरिएबल भी और फिक्स भी। बिल्कुल सही कहा सुदैफ, सही कह रहे हैं शहीद, सही कह रहे हैं कश्यप, सही कह रहे हैं अब्दुल्ला इमरान, सही कह रहे हैं हारिस खान, मिक्स सही है, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। सेल एंड मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो हम उसको वेरिएबल फिक्स दोनों लेंगे। हाँ, एडमिन के बारे में इसने कह दिया फिक्स्ड है तो बात खत्म। ठीक है, जब तक वो खुद नहीं बोलेगा अपने मुंह से, जैसे यहाँ बोल रहे अपने मुंह से, अपने मुंह से मतलब ये कि महावरतन कह रहा हूँ, तो आप उसको दोनों ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, लेबर आर्ट जो है वो 2 लाख इन्होंने इस्तेमाल किए, मगर अवेलेबल जो थे वो 1,80,000 थे, तो इसका मतलब बाकी फिर ओवर टाइम कराना होगा। और यहाँ पे क्या था कि 1,20,000 यूटिलाइज किए और 1,25,000 जो है अवेलेबल थे, तो बाकी फिर आइडल होगा। याद है ना, अगर ज़्यादा घंटे यूज़ हो रहे होते हैं तो हमें ओवर टाइम करना होता है, और अगर कम घंटे यूज़ हो रहे होते हैं तो बाकी आइडल हो जाता है। यही हमने देखा है आज तक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर बोथ प्रोडक्ट, दोनों की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो बात पहले भी हो चुकी है ना। अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है तो इसका मतलब जो सेल होता है वही प्रोडक्शन होता है। याद आ रही है बात? नहीं रखते हम इन्वेंट्री, बस जो जो बनाते बेच देते हैं, इन्वेंट्री में रखते ही नहीं है कुछ, स्टॉक करके कुछ रखते ही नहीं है, बस जो बनाना होता है सेल करना होता है वो बना लेता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इससे एक 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 इंप्रेशन ये मिलता है कि आपका प्रोडक्शन जो है वो बराबर है सेल के। हाँ, ये मतलब आपको आगे एमएफए में भी काम आएगा। कैप 6 एमएफए में पूरा टॉपिक है बजटिंग का, जो पहले कॉस्टिंग में होता था एक जमाने में। जब वो पुराना कॉस्टिंग होता था कैफ 8, अब तो वो कैफ 3 हो गया है ये। तो अब ये बजटिंग में चला, क्या एमएफए में चला गया। तो एमएफए में इंशाल्लाह अगर आप हमारे साथ रहे इंशाल्लाह, तो एमएफए में आपको ये बहुत मुझे ना कॉन्सेप्ट याद आएगा और अप्लाई होता नजर आएगा। शॉर्टफॉल एंड लेबर आर कवर्ड थ्रू ओवर टाइम विच इज पेड एट 150%। और नॉर्मल, अच्छा एक मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ ना, सेल इज इक्वल टू प्रोडक्शन, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। डेटा मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरी जहन सुकून में आ जाए, फिर मुझे सवाल बार बार ना पढ़ना पड़े। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो ओवर टाइम होता है। ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम की खास बात क्या है, विच इज पेड एट 150% ऑफ द नॉर्मल रेट। ठीक है, नॉर्मल रेट नजर आ रहा है ना हमको, ये रहा। तो नॉर्मल रेट का कह रहा है कि भाई 150% पे होगा अगर ओवर टाइम कराओ। और आइडल लेबर इफ एनी आर पेड एट 80% ऑफ नॉर्मल रेट। अब आपको याद लग रहा है सवाल उसका रेलिवेंट कॉस्टिंग का, क्योंकि इसी इतना होता था कि वहाँ पे ओवर टाइम भी आता था। अगर आप पुराने कोई सवाल आपने क्यों याद करें, सही है ना, आइडल रेट भी आता था। नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल ओवरहेड वेरी इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इस सवाल में भी वही है जो पीछे सवाल में भी आया था सीपी के, कि ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। बगैर टाइम जाया किए, बगैर टाइम जाया किए क्या हम वेरिएबल ओवरहेड का रेट निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर साथ रखे, मैं आप लोगों को टास्क देना चाहता हूँ। देखिए, हम आपको स्मार्ट होना होगा, क्विक होना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा, चीता होना होगा। मैं आपको टास्क देना चाह रहा हूँ, बगैर टाइम जाया किए, बगैर सुस्ती के, पेपर में भी आपने इतना अलर्ट होना होगा, मुझे वेरिएबल ओवरहेड का रेट बता दें, प्रोडक्ट ए का भी और बी का भी, ये आप अभी निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको एग्जाम की टेक्निक भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है भाई, अप्रोच, टेक्निक प्लीज। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे होंगे उनसे गुजारिश है भाई, आप भी वीडियो पॉज करके जहमत करें, मुझे वेरिएबल ओवरहेड का रेट बता दें, क्योंकि आपको पता है रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है, वेरिएबल फिक्स अलग अलग होना चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, आप निकाल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही? जी। हारिस नहीं, चंदा गलत। नहीं यार, मैं कहता हूँ सोच लो हारिस। लेबर आर्ट पे बेस कर रहा है वो, लेबर आर्ट पे निकालना है। तुमने शायद यूनिट्स पे नहीं निकाल दिया लड़के। हाँ, यूनिट पे निकाल दिया शायद, लेबर आर्ट्स पे निकालना है। हाँ, अब्दुल्ला इमरान चंदा रेट पर आर, इतनी बड़ी हिंट दे दी मैंने। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट आप बगैर टाइम जाने किए अभी निकाल सकते हैं, और पेपर में भी कोशिश करिएगा आप बहुत ही इतने चालाक हो जाए। अल्लाह माफ करे, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपॉलोजीज। आप इतने, ये नहीं कहना चाहिए, इतने जहीन हो जाए, इतने इतने समझदार हो जाए, चले, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। फॉर्मूला क्या यूज होगा?
सुदेश, चंदा, आंसर नहीं आया तुम्हारा अभी तक? वेरिएबल ओवरहेड्स, क्योंकि इस पर वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही है। क्या मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला यूज होगा, देखिए जरूरी थोड़ी है ओवरहेड का सवाल आएगा तो अलग से ही आएगा। मैंने आपको इतनी आसान एंड दे दी। चले मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, वीडियो पॉज करता हूँ, चले ताकि आप लोग जल्दी से करें। मैं वेट कर रहा हूँ, देखिए लाइव क्लास में फायदा नहीं ना, वरना मैं करा दूंगा तो मैं तो करा ही दूंगा। आप अपना भी तो स्किल टेस्ट करें जी। ये इसके लिए आपने क्रिएट करना सीखना है भाई। वेरिएबल ओवरहेड हैं। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 नहीं आ रहा यार। 5,02,18। अच्छा वैसे रेट निकला हुआ है, आपस की बात है। आपस की बात है, रेट निकला हुआ है, मगर बेहतर है हम निकाल लें। नहीं नहीं, रेट वो तो पर यूनिट निकला हुआ है ना यार, हमें तो पर आवर चाहिए। नहीं कशफ, थोड़ा फर्क आ रहा है। फर्क आ रहा है। अच्छा चलो मैं निकालता हूँ, कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें, परेशान ना हो। कैलकुलेटर था लेकिन मैं भी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ यार। कैलकुलेटर निकालते हैं। 1,09,000। ये रहा 1,09,000 टोटल ओवर रेट है। ठीक है, इसका 40%, 60% फिक्स है तो 40% वेरिएबल होगा। इंटू 0.4। थाउजेंड कॉमन लिया मैंने ना। 109 थोड़ा बराबर वाले का भी इसी तरह कर लेता हूँ। 63,000 कितना आ रहा है? टेंशन ना ले यार, परेशान क्यों हो रहे हैं? करवा रहा हूँ ना मैं। थाउजेंड कॉमन लिया हुआ था, मैं एक्चुअल फिगर लिखूँ। 25,200। और लेबर आवर्स कितने हैं? कौन से लेबर आवर्स पे होगा, अवेलेबल या यूटिलाइज्ड? हाँ जी, जो रेट निकलना चाहिए किस पे निकलना चाहिए, जो अवेलेबल है उन पे निकलना चाहिए या ये जो यूटिलाइज है उन पे निकलना चाहिए? इतना तो बता दें, चले पार्टिसिपेट करें प्लीज। जो लेबर वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक कौन से घंटों से है? इस पे बात स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मैं बहुत कर चुका हूँ पास्ट में, मगर फिर भी सोचें जरा। वेरी गुड अब्दुल्ला इमरान, सही कहा आपने। बाकी लोग का क्या ख्याल है? कौन से घंटों से करना चाहिए? प्लीज पार्टिसिपेट करें, भले गलत बता दें, मसला नहीं है यार, मगर कुछ बताएं। हारिस खान सही कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप बताएंगे तो सही बताएंगे, मुझे उम्मीद है। वेरी गुड कश्यप, सही कह रहे हैं। वेरी गुड सुदैर, सही कह रहे हैं आप भी। वेरी गुड माशाल्लाह, बिल्कुल सही, यूटिलाइज से करना चाहिए। नाइमा नहीं, नाइमा नहीं, देखें बात समझें। अवेलेबल तो ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। वेरिएबल का मतलब होता है काम करने से रिलेटेड ना। वेरिएबल का मतलब होता है काम करेंगे तो कॉस्ट इनकर होगी, काम नहीं करेंगे तो इनकर नहीं होगी। एग्री करते हैं नाइमा? वेरिएबल का मतलब क्या है? ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी, कम काम करेंगे तो कम कॉस्ट इनकर होगी। इसका मतलब उसका ताल्लुक काम से है, वेरिएबल का। जब भी इसका नाम है वेरिएबल, वेरी चेंज, ठीक है ना। इसीलिए पेपर में ये छोटी छोटी गलतियां ना पेपर में एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट कर सकती है। एग्जामिनर के यार अगर हमें ये नहीं पता तो फिर वो आपको ना रोक सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा जी, डिवाइड बाई 120,000 कर देते हैं। कितना हो गया? वेरिएबल ओवर रेट पर आवर, VOH कितना आया? 218 पर आ रहा है। और ये कितना आ गया? ठीक है जी शहजाद, गॉट इट। अब आप बोलेंगे सर इतनी मेहनत की, 218 लिखा हुआ था। तो भाई 218 लिखा था या 175 लिखा था, गलत है ना ये तो पर यूनिट के हिसाब से किया, मैं गलत है। ठीक है, ये रेट मैं नहीं कॉपी कर रहा हूँ, मैं मेहनत से निकाल रहा हूँ। मुश्किल तो नहीं था ये, पेपर में निकाल लेंगे आइंदा। जवाब दें। पेपर में अगर अब आपको कोई कहेगा निकालने को तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है, चले इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी, वेरिएबल हमने निकाल लिया रेट। अब हम आज को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? आगे हमसे कह रहे हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि 80% ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट आर फिक्स। तो यार जरा अब आप लोग एक काम करो ना, मुझे सेलिंग एंड उसका भी वेरिएबल सेलिंग बता दो ना, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल काम का होता है, रेलिवेंट होता है ना।
तो प्लीज छोटा सा टास्क मैं आपको और दे रहा हूँ। अभी आपने वेरिएबल ओवरहेड पे काम किया है, अब आप 1 मिनट के लिए जरा प्लीज यार ये सेलिंग एंड इस पे भी काम करो ना जरा, इस पे सेलिंग एंड मार्केटिंग पे। इसका भी ए और बी का अलग अलग मुझे वेरिएबल बता दो, मैं वेट कर। आसान है यार, वही काम करना है। 80% फिक्स है तो बाकी के 20% वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, इसका ताल्लुक किससे होगा? सेलिंग एंड मार्केटिंग का लेबर आर्ट से होगा क्या? सेलिंग एंड मार्केटिंग की जो कॉस्ट निकलेगी पर आर निकलेगी, ये तो पर आर निकली है, पर लेबर आर निकली है ना। हाँ वेरी गुड, अभी हमने पीछे भी देखा शायद पीछे किसी सवाल में। हाँ बाकी लोग का क्या ख्याल है? वेरिएबल मार्केटिंग का ताल्लुक किससे होना चाहिए? पर लेबर आर्ट तो नहीं होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, सेल यूनिट से होना चाहिए। तो सेल यूनिट्स पता है ये रहे 5 लाख, सेल यूनिट पता है ये रहे 3,60,000। प्लीज यार ये तो आप कर सकते हो यार, प्लीज मैं वेट कर रहा हूँ। देखो मुझे इस बार आप लोग ना उधर अपना एफर्ट करके बताओ ना यार। फिर आप यहाँ तक नोट कर लेना, फिर मैं आपको आगे नोट करने का भी टाइम दूंगा। अभी फिलहाल मुझे जरा प्लीज ये वेरी सेलिंग एंड मार्केटिंग जरा ओके करा दो। ओके की रिपोर्ट आती है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग ए का अलग और बी का अलग, वेरी गुड। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है वीडियो पॉज करके करें, और लाइव वालों से भी गुजारिश है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। क्विकली शाबाश। अच्छा जी, वहाज शकील आपका आंसर सही है। शहजाद नहीं, आप आंसर को देख लें। शहीर आपका आंसर सही नहीं है। अब्दुल्ला इमरान आपका आंसर में गड़बड़ हो रही है। वहाज शकील आपका सेकंड प्रोडक्ट भी सही है। भाई शहीर आप सही आया, वेरी गुड शहीर, वेरी गुड यार, जबरदस्त। चले मैं करा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल मार्केटिंग कितना है? वेरिएबल सेलिंग सॉरी, 20% कह रहा है वो। 30,000 का 20% लगा दूंगा। 1000 कॉमन लेके बात हो रही है। 6 मिलियन बनता है। अनस फैसल, हाँ सही है। सुदेश मुझे पर यूनिट बताओ ना चंदा। कश्यप आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1000 कॉमन लिया हुआ है ना। ये देखें 1000 कॉमन लिया हुआ है। तो आप आपका आंसर बिल्कुल सही है, बस आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने का है। ठीक है, ठीक है जी। शहीर बिल्कुल सही है। अनस फैसल चंदा पर यूनिट बताओ। सिंपली इसको सेल यूनिट से डिवाइड कर दो। क्या कहते हो? ये काम तो यार पेपर में करना होगा लाजमी, वरना सवाल आगे नहीं बढ़ेगा भाई, आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं चंदा, 30 आ रहा है। अच्छा मार्केटिंग, ठीक है। नहीं, 1 मिनट, 12 और 8 आ रहा है ना? 12 और 8 आ रहा है चंदा। इमरान, अब्दुल्ला इमरान, लड़के चेक करो। सही है, क्लियर हो रही है बात भाई? कोई सवाल है पूछ लें। अभी हमने सवाल शुरू नहीं किया, पोस्टमार्टम कर रहे हैं सवाल का, सवाल का ब्रेकअप कर रहे हैं, सपोर्ट वर्किंग कर रहे हैं। पेपर में हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप नोट करें जरा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं प्लीज। इसको नोट करें पहले। अभी सिर्फ सवाल हमने ब्रीड किया, अभी असल कहानी जो शुरू होगी। प्रोडक्ट वाई तो अभी गेम में आया ही नहीं है। प्रोडक्ट वाई गेम में यहाँ से आएगा। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछें प्लीज। कोई मसला नहीं शहजाद चंदा, पेपर में नहीं गलता करना है गलती बस यार। देखो जो गलतियां करनी है अभी कर लो, ये सेशन इसीलिए रखे जा रहे हैं। जो गलतियां हो रही है कोई बात नहीं, अभी हो जाए, पेपर में नहीं होनी चाहिए यार। पेपर में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ना आप अफोर्ड कर सकते, समझ रहे हो? हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप और मैं एक ही है ना यार। चलो नोट करें इसको प्लीज, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछें। बेसिक मैंने काम किया, कुछ भी नहीं किया मैंने यार, पोस्टमार्टम करके रख दिया। वेरिएबल फिक्स मेरे पास बाइफरकेट हो गया। फिक्स चाहिए, मैं फिक्स चाहिए नहीं तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में, और वेरिएबल चाहिए होता है। वेरिएबल मैंने अलग अलग निकाल दिया प्रोडक्ट वाइज। सुदेश आपको बात समझ आ रही है? इस सवाल में भी एलोकेशन करनी पड़ी, क्योंकि हमें इस सवाल में टोटल फिगर बतावती, उसमें से फिर हमें जाहिर सी होता है वेरिएबल का एलिमेंट अलग करना जरूरी है, वरना रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है आगे जाके। ठीक है, नोट हो गया तो मुझे ओके कर दें प्लीज। नोट हो गया तो मुझे ओके कर दें, मैं आगे बढ़ूंगा फौरन। अच्छा अब मैं रीडिंग आगे करना चाहूंगा, जरा गौर से देखिएगा। ये नोट हुआ हुआ है, साथ में ही रखा हुआ है, इसको अभी आगे बढ़ाते हैं यार बात को। HIL, HIL मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज रिसेंटली एक्सप्लोर्ड रिकरिंग क्वार्टरली एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। चाहिए बात ध्यान में रही, क्वार्टरली काम हो रहा है। क्वार्टरली कहाँ से लिखा हुआ है? लेटेस्ट क्वार्टर, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? इसकी वजह से भी एक एडजस्टमेंट चेंज होगा। ठीक है,
ठीक है, आरिफ खान साथ रहे हमारे। तो क्वार्टरली कह रहे हैं 5 लाख का एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा। सही है। और प्रोडक्ट ए 500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। एक्सपोर्ट ऑर्डर है, और से देखिएगा, सवाल आगे बढ़ने जा रहा है। प्रोडक्ट ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट वाई में, यही लिखा हुआ है। हमारे दो ही प्रोडक्ट है ना, याद है, ए और बी चल रहे थे अभी तक। अभी तक दो ही प्रोडक्ट चल रहे थे, ए और बी। अब ये ए जो है किस में कन्वर्ट होने जा रहा है? वाई में कन्वर्ट होने जा रहा है। कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट वाई। ठीक है। और कितने यूनिट से बात हो रही है? 5 लाख यूनिट से बात हो रही है। 5 लाख यूनिट से बात हो रही है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं भाई, दीज यूनिट कैन बी सोल्ड, कैन बी एक्सपोर्टेड एट यूएसडी 3.9 पर यूनिट। ठीक है जी, तो कितने पे सेल हो जाएंगे? यूएसडी 3.9। और यूएसडी का रेट आगे मिल जाएगा 300 रुपये के हिसाब से रेट है, परेशान नहीं होइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। यूएसडी का रेट आगे आ रहा है, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस का मतलब ही हल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, रेलिवेंट कॉस्टिंग के भी आपको सही वाली फीलिंग आएगी। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं जी? आगे हमसे कह रहे हैं, ऑलरेडी इवैल्यूएट दिस अपॉर्चुनिटी एचएल हैज कैरीड आउट ए स्टडी एंड मेड द फॉलोइंग प्रोजेक्शन। द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग व्हिच कुड बी कंडक्टेड यूजिंग द प्लांट दैट करंटली प्रोड्यूसेस बी। अच्छा यार, ये तो अजीब प्रोडक्ट है। पहले पूरा प्रोडक्ट ए बनेगा, एग्री करेंगे, मगर प्रोडक्ट ए क्या प्रोडक्ट वाई है? नहीं यार, अगर ए और वाई एक ही होता तो नाम अलग अलग करने की जरूरत क्या थी? प्रोडक्ट वाई बड़ा स्पेशल प्रोडक्ट लग रहा है, बहुत तगड़ा प्रोडक्ट लग रहा है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट लग रहा है। पहले तो इसमें सारा काम ए का होगा, पहले प्रोडक्ट ए बनेगा वो, फिर उसके बाद इसमें फर्दर प्रोसेसिंग भी होगी। फर्दर प्रोसेसिंग याद आ रहा है कि हमने कौन सा पढ़ा था? रेलिवेंट कॉस्टिंग भी पढ़ा था। विच कुड बी कंडक्टेड यूजिंग द प्लांट दैट करेंटली प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट बी। तो कौन कौन मुतासिर होगा? प्रोडक्ट ए मुतासिर होगा, बताएं। अच्छा, आसान कर दें, प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ बनेगा, बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। गौर से सुनिएगा, जितनी अच्छी स्टोरी समझ आएगी उतना आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। सवाल भी इतना मुश्किल नहीं है, सवाल आसान हो जाएगा। अच्छा खासा काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह बातों बातों में ही कर लिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ए के यूनिट तो बनेंगे, मगर उसके यूनिट सेल नहीं होंगे। जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीद के जाता था, इसको हम बोलेंगे सॉरी, सॉरी, ये यूनिट आपको नहीं मिल सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मिलेंगे? सॉरी, ये यूनिट्स आगे जाके एक्सपोर्ट होंगे। उसने कहा भाई क्यों, मैं पैसा ही नहीं दे रहा। हमने कहा सॉरी, वहां से पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। उसने कहा भाई मुझसे भी ज्यादा पैसे ले लो। हमने कहा सॉरी, वहां से पैसे यूएसडी में मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके जो यूनिट बने थे पहले लोकल मार्केट के लिए, वो लोकल रेवेन्यू तो नहीं आएगा। अब इसकी जगह कौन सा रेवेन्यू आएगा? यूएसडी वाला रेवेन्यू आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? पहले तो ये बात समझ रही। ये 5 लाख, इत्तेफाक से ये 5 लाख यूनिट ही थे जो बन रहे थे। ये 5 लाख यूनिट ही थे जो आपकी क्वार्टरली लेट से जो भी कैपेसिटी प्रोडक्शन वगैरह थी। ये 5 लाख पहले आप किसी कस्टमर को देते थे, 4 लाख रुपए कमाते थे पी के आर में। अब आप ये सारा यूएसडी में ये लेंगे तो आपको एक रेवेन्यू लॉस करना पड़ रहा है, दूसरा मिल रहा है, वो तो सही है बात। मगर मसला ये बी भी डिस्टर्ब हो रहा है। बी भी इस तरह डिस्टर्ब हो रहा है कि आपको बी का प्लांट यूज करना पड़ रहा है। दिस वुड ऑल्सो नेसेसिएट दी एडिशन ऑफ मशीन कॉस्टिंग 12 मिलियन हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। However, as a result of the production of B, the production of B would need to be reduced by 40%। इस लाइन से फौरन एक बात आनी चाहिए। बहुत दफा ये बात रेलिवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में हो चुकी है, प्रैक्टिस में भी, पास में भी, कि अगर किसी की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है तो क्या करते थे? जल्दी बताएं, मैं एक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से। चैट में जरा टाइप करें वो वर्ड क्या है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है तो सही कह रहे हैं अब्दुल्ला इमरान, सही कह रहे हैं मोहम्मद शहजाद, और लोग क्या कहेंगे? प्लीज यार, मैं वर्ड सुनना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है जी, वेरी गुड वेरी गुड। सी एम फॉर गॉन, सही कह रहे हैं कश्यप, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। सही कह रहे हैं शहजाद, सीएम लॉस हो जाएगा। सही है ना, सीएम लॉस हो जाएगा 40% यूनिट्स कम होने की वजह से। अच्छा, मशीन भी आई है 12 मिलियन की। अच्छा, मशीन पूरी 12 मिलियन की रेलिवेंट है, येस और नो? अच्छा, क्या मशीन रेलिवेंट है? सवाल है मेरा, क्या मशीन प्रोजेक्ट के लिए आई है? क्या मशीन इस प्रोजेक्ट के लिए आई है? यस। एडिशन का मतलब यही है, इंक्रीमेंटल है, इजाफी है, एक्स्ट्रा है। क्या पूरी की पूरी मशीन रेलिवेंट कॉस्ट में डाल दूं? ऐसा हम कौन से पहले पढ़ चुके हैं, किसी को याद आ रहा है? चलो अभी मैं इस पे बात करता हूँ। मशीन बिल्कुल ली है हमने, सही है, न्यू मशीन ली है ताकि परेशानी ना हो। पुरानी मशीन होती तो रेलिवेंट नहीं होती बगैर किसी सॉर्ट के। नई मशीन तो बिल्कुल रेलिवेंट होगी, मगर इसका कुछ करना पड़ेगा। 5 years लाइफ है। इस पे आपसे बात करते हैं, इस पे आपसे बात करते हैं।
अब्दुल्ला इमरान, डेप्रिएशन का वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम किसी और तरीके से बात करेंगे। डेप्रिएशन का वर्ड कहना मुनासिब नहीं होगा, डेप्रिएशन नॉन कैश होता है, मगर बहरहाल आप सही कह रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का इसका एडजस्टमेंट होगा, वो देखते हैं, अभी वक्त आने में बात करते हैं। और सीएम फॉरगॉन होगा किसका? सीएम फॉरगॉन 40%। 40% यूनिट आपके जो है डिग्री, ठीक है। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑफ वाई वुड रिक्वायर एडिशनल मटेरियल कॉस्टिंग 50 एंड लेबर 0.15 पर आवर। एडिशनल मटेरियल लग रहा है, एडिशनल लेबर लग रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? देखें डेटा बनाते जाए, मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द करंट लेबर करेंटली एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी वुड बी यूज फॉर दिस प्रोसेसिंग। अब ये जो एक्स्ट्रा लेबर है कहाँ से आएगी? ये प्रोडक्ट बी वाला लेबर इस्तेमाल, कौन सा लेबर इस्तेमाल होगा? प्रोडक्ट बी वाला लेबर, ठीक है। मशीन बी की है कशफ, मगर एडिशनल भी लेनी पड़ रही है ना, क्योंकि बी की जो मशीन है वो तो बी बनाने में इस्तेमाल होती थी ना, ये तो एक्स्ट्रा काम है कोई, बी थोड़ी बन रहा है। हाँ ठीक है, बी वाली फैक्ट्री में काम हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं, बी की फैक्ट्री में काम होना और बी का बनना दो अलग अलग बातें हैं ना। हम बी के यूनिट्स नहीं बना रहे, हम बी की फैक्ट्री, बी के फैक्ट्री प्रेमिसेस यूज कर रहे हैं। अब फैक्ट्री प्रेमिसेस बी के हैं, मगर मशीनरी तो हमें अपनी मतलब की चाहिए ना, इस वजह से। और कह भी दिया उसने एडिशनल करियर, तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी सोचने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं लेबर करंटली, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ वाई विल इनकर इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट ऑफ 0.5, ठीक है जी, 0.5 की फ्रेट कॉस्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं, वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग वुड बी 70%, एडमिन एक्सपेंस वुड इंक्रीज बाय 0.6, ठीक है, टू अकोमोडेट द चेंज एंड एवरेज एक्सचेंज रेट 300। चलिए अब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम लगाए के, क्योंकि सवाल मेरे ख्याल से आई थिंक हम इट्स टाइम कि अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लें। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर मुझे बताएं, क्या करते हैं रेलिवेंट कॉस्टिंग के सवालों में, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट तो कैलकुलेट नहीं करते ना, नेट बेनिफिट यही करते हैं। आसान है यार, आसान है, आधे मार्क्स तो ऐसे ही निकल आएंगे। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, सबसे आसान काम। कितना रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू, पहले आसान काम कर लेते हैं यार। हाँ रेवेन्यू कितना है, बहुत आसान है यार रेवेन्यू, क्योंकि डॉलर का रेट क्या है, डॉलर, डॉलर का रेट ऐसा 300 बोला, पुराना सवाल है, पूरा पुराना सवाल में डॉलर 300 था। देखने सवाल मुश्किल नहीं लगेगा, मैं सीरियस बता रहा हूँ, साथ साथ रहना, जाए नहीं यार, आखिर तक रहे हमारे साथ, मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह आपको। हाँ देखें, 300 का डॉलर का रेट है, 3.9, 3.9 एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है, और कितने यूनिट है, 5 लाख। तो रेवेन्यू निकल आएगा आसानी से भाई, मेरे साथ रहेंगे, सवाल इतना चलो मुश्किल नहीं लगेगा आपको। 300 इंटू $3.9 इंटू 5 लाख, थाउजेंड कॉमन ले लेते हैं यार, कितना आ रहा है? 351,000 आ रहा है। चेक कर लो, नहीं यार कुछ और आ रहा है। अनस वैसे चेक करो, कश्यप आपका क्या आ रहा है? आपका 351,000 नहीं, आपका भी सही नहीं आ रहा कश्यप। अनस वैसे चेक करिए, ये नहीं है, टोटल कितना बन रहा है? 5850,000, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। 585 मिलियन, 585 मिलियन, थाउजेंड कॉमन ले लेते हैं हम, चलो। अच्छा अब इसमें से लेस करते हैं। अच्छा एक सवाल है मेरा, प्लीज ये सोच के बताइएगा इसका जवाब, प्लीज सोच के बताइएगा। जब मैं प्रोडक्ट वाई बना रहा हूँ तो मुझे पहले प्रोडक्ट ए बनाना है, क्या मटेरियल की कॉस्ट रेलेवेंट है या नहीं है? प्लीज सोच के बताइएगा। ये मटेरियल की कॉस्ट मैं माइनस करूँ या नहीं करूँ, ये वाली मटेरियल, एडिशनल मटेरियल नहीं, नीचे एडिशनल मटेरियल पे बाद में बात करूंगा। पहले मुझे इस मटेरियल का बता दें, ये वाला मटेरियल क्या मैं माइनस में लिखूँ नहीं लिखूँ? प्लीज यार सोच के बताएं, लेकिन रेलिवेंट कॉस्टिंग का दिमाग चाहिए मुझे यहाँ पे, मुझे रेलिवेंट कॉस्टिंग का मोड चाहिए आपका, रेलिवेंट कॉस्टिंग मोड ऑन हो जाना चाहिए। प्लीज पार्टिसिपेट करना है सबने यार। अच्छा और बाकी लोग और भी थोड़ा सोचें, क्या कह रहे हैं? अच्छा मेरा इसमें दो तरीकों से मैं सवाल अप्रोच करा सकता हूँ, गौर से सुनिएगा।
ये सवाल दो, नहीं ए बनेगा ना अब्दुल्ला इमरान, ए बन के ही तो वाई बन रहा है। देखो ना, प्रोडक्ट ए कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट वाई। ये देखो, ये मैंने लिखा भी था, प्रोडक्ट ए ही है जो आगे जाके वाई बन रहा है ना। क्या ख्याल है? नहीं। अब एक बात सुनिएगा प्लीज, एक बात सुनिएगा। अच्छा, हम क्वार्टरली काम कर रहे हैं आज। अच्छा अब सुने, ये मटेरियल का बिल 96 मिलियन का पहले आ रहा था नहीं आ रहा था? पहले कितने यूनिट बन रहे थे पहले, इस ऑर्डर से पहले? प्लीज देखें, सुन लें, सवाल का सोल्यूशन इतना मुश्किल नहीं है, सवाल का सोल्यूशन बहुत आसान है। बस मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि पेपर में मार्क्स जो है ना बच जाए यार प्लीज। ये सारी मेहनत इसलिए हो रही है ताकि मार्क्स बच जाए। कॉन्सेप्ट रिपीट होता है और कॉन्सेप्ट रिपीट होगा पेपर में। हाँ, मुझे एक बात का जवाब दें, पहले मटेरियल का बिल कितना आ रहा था जब ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ था? 96 मिलियन आ रहा था, 96 मिलियन आ रहा था। अभी वापस 96 मिलियन आएगा, क्योंकि पहले भी कितने यूनिट बन रहे थे? नहीं समझे बात को? पहले भी सुदेश 5 लाख यूनिट बन रहे थे, अभी भी 5 लाख यूनिट बनेंगे। वो अलग बात है, पहले ए के यूनिट बनते थे मार्केट के लिए, पाकिस्तानी मार्केट के लिए, पीकेआर के लिए। प्लीज बाकी लोग पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं ये बात समझ आ रही है कि पहले जो 5 लाख यूनिट बनते थे वो मार्केट के लिए बनते थे, उसमें मटेरियल लगता था 96 मिलियन का। मगर अब जो 5 लाख यूनिट बनेंगे वो बनेंगे यूएसडी के लिए, मगर उनमें भी मटेरियल लगेगा 96 मिलियन का। यूनिट सेम है ना चंदा, यूनिट अलग अलग नहीं है। मटेरियल का बिल भी वही आएगा, लेबर का बिल भी वही आएगा, सब चीजें वही होंगी। बस फर्क इतना होगा कि जो रेवेन्यू मिलता था वो फॉरगॉन हो जाएगा। मटेरियल भी वही लगा 5 लाख यूनिट्स का, लेबर भी वही लगा 5 लाख यूनिट का, वेरिएबल ओवरहेड भी वही लगा 5 लाख यूनिट का। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बने 5 लाख हैं। एक बंदा कह रहा है यार 5 लाख क्यों बना रहे हो? हाँ हाँ, अभी करते हैं सुरेश। हमने उसको बोला 5 लाख इसलिए बना रहे हैं, वो बोल रहा है आपने तो कस्टमर को कॉल में मना कर दिया था। मैंने आपकी बातें सुनी है, आपने कस्टमर को बोला नहीं अब हम पाकिस्तानी मार्केट में काम नहीं करेंगे, नो वी डोंट वांट टू वर्क इन पाकिस्तानी मार्केट। आपने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया, उसने बोला भाई क्या हो गया, खैरियत है? नो वी हैव एक्सपोर्ट ऑर्डर, नो वी विल एक्सपोर्ट, नो वी विल अर्न इन डॉलर्स। वो कह रहा है भाई ठीक है कोई बात नहीं, इंग्लिश बोलने की क्या जरूरत है इसमें? हमने बोला नो नो नो, अब हम इंटरनेशनल मार्केट में चले गए, हम इंग्लिश बोला करेंगे, वी विल स्पीक इन इंग्लिश। मैंने कहा भाई ठीक है यार। तो ये सारी बातें एक हमारा वर्कर सुना था, उसने बोला आपने अभी इतनी इंग्लिश झाड़ी, को मना कर दिया, फिर आप 5 लाख यूनिट बना रहे हो, वही मटेरियल के बिल पैसे दे रहे हो, वही लेबर के पैसे दे रहे हो। उसको भी समझाएंगे यार ये 5 लाख यूनिट हम बनाएंगे, जो पहले बनाए थे बिल्कुल सही है, सारी कॉस्ट है वही लगेंगी, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि हम इस कस्टमर को बेचने के बजाय इंटरनेशनल मार्केट में बेचें। तो अब मुझे एक बताओ, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? क्या मैं रेवेन्यू फ्रॉम लोकल सेल्स माइनस कर देना चाहिए पूरा 4 लाख? सुदेश आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बात समझ आ रही है कि 585,000 रुपीज कमाने के लिए मैंने 4 लाख वाले को मना कर दिया, यही हो रहा है? हाँ भाई, 585,000 कमाने के लिए मैंने 4 लाख वाले को मना कर दिया। प्लीज पहले मुझे बताएं ये बात समझ आ रही है, फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल पॉइंट है, बट मैं चाह रहा हूँ इस पर बात हो जाए। ये सुनो मैं ओके मुझे बताएं, वरना मसला है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। मगर आपका मुझे कंफर्म करें पहले कि आपको ये बात समझ आ रही है कि मैंने 585,000 में से 4 लाख क्यों माइनस किया। बाकी लोग प्लीज कंफर्म करिए, ठीक है? अच्छा, 585,000 तो आसान था ना चंदा, 300 शहीद, 300 रुपए का डॉलर है, 3.9 रेट है, प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और 5 लाख यूनिट है, चेक करो। ये देखो शहीद, 3.9 सेलिंग प्राइस है, ये रही शहीद। बात समझ आई? डॉलर के रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो रुपीज में काम कर रहे हैं, हमारी प्रॉफिट स्टेटमेंट तो रुपीज में बन रही है, सारी कॉस्ट रुपीज में। 3.9 ये रहा ना। तो दैट्स
एक्सपोर्ट हो रहा है ना, इंटरनेशनल मार्केट में तो रुपये में नहीं बिकेगा ना यार। हम अगर अमेरिका में जाके बेचेंगे तो डॉलर में बिकेगा। और यूनिट कितने हैं? 5 लाख। वन नोट बढ़ाने का फायदा ये हो जाता है कि मार्किंग में आसानी हो जाती है, और लाइव सेशन का भी फायदा ये हो जाता है कि देखो अब मेरे लिए तो बड़ी सिंपल सी बात थी 585, मगर अच्छी बात है ना, आप लोग आए हो तो डिटेल में बात हो गई, इसी बात। ठीक है आगे बढ़े, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और काम भी करना पड़ेगा, बताएं क्या? जो आप नए नए प्रोडक्ट में हाथ डाल रहे हो, इसकी वजह से, अच्छा सीएम फॉरगॉन भी होगा। अच्छा एक काम करते हैं, सीएम फॉरगॉन में बाद में बात करते हैं, पहले बाकी बातें कर लेते हैं। स्ट्रक्चर बना लें, चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सीएम फॉरगॉन और प्रोडक्ट ए, अच्छा प्रोडक्ट बी सॉरी, क्या प्रोडक्ट बी का सीएम फॉरगॉन निकाल सकते हैं? अभी मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मैं स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट बी का आपको सेल पता है? यस। प्रोडक्ट बी का आपको सेल पता है? यस। प्रोडक्ट बी का आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है, मटेरियल पता है, लेबर पता है, वेरिएबल ओवरहेड पता है प्रोडक्ट बी के, आपको देख रहे हैं आप? प्रोडक्ट बी के वेरिएबल ओवरहेड भी पता है आपको, ये रहे 210 पर आवर, नजर आ रहे हैं? प्रोडक्ट बी का आपको सेलिंग एंड वेरिएबल सेलिंग भी पता है। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट बी का सीएम निकालने में दुश्वारी नहीं होगी। इसको थोड़ा आगे जाके देखते हैं, मगर स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। और कोई रेलिवेंट कॉस्ट है? सीएम फॉरगॉन ऑफ बी याद आ रहा है? 40% बी की प्रोडक्शन फॉरगॉन हो रही थी, आप लोगों ने कहा कि हम सीएम फॉरगॉन लेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे, याद आ रही है बात? अभी स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, मसला नहीं है, अभी स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। और बताएं, और कोई कॉस्ट है इसमें रेलेवेंट? और कौन सी कॉस्ट है? और कौन सी कॉस्ट है? हमने ये इन्फॉर्मेशन, मशीन है, मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। अच्छा अब एक सवाल है मेरा, मशीन पूरी डाल दूं 12 मिलियन की, रेलेवेंट? ये सुनो जल्दी जल्दी बताएं प्लीज, ये पुराना कॉन्सेप्ट है यार, 5 सवालों में बहुत दफा आ चुका है जी। क्या पूरी 12 मिलियन डाल दूं? मशीन रेलेवेंट तो है, एडिशनल है, इजाफी है, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल है, लॉजिक मैंने आपको दे दी है, मगर क्या पूरी लिखते हैं? जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करें, आसान सा पॉइंट है। ये हम जो काम कर रहे हैं 5 लाख यूनिट पे, ये काम हो रहा है पूरे साल का नहीं, 5 साल का नहीं, क्वार्टरली काम हो रहा है, एग्री करेंगे? या तो मैं ये करूँ ये 5 साल में बनाऊं? अगर मैं 5 साल में बनाता हूँ, यानी कि इसको ही 5 साल पे लेके जाऊँ, इन सबको 5 साल पे लेके जाऊँ, तो समझ आता है। बट मसला ये है कि बाकी सारे फिगर 5 सालों के नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेलिवेंट कॉस्ट मशीन की 12 मिलियन है, एग्री करेंगे? 12 मिलियन है, मगर मुझे 12 मिलियन को क्वार्टर लाइक टू लाइक करना होगा, याद आ रहा है मेरा पॉइंट? लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल करना होगा, लाइक टू लाइक करना होगा। लाइक टू लाइक करने के लिए, एप्पल टू एप्पल करने के लिए मुझे इसको भी क्वार्टरली पे लाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, डेप्रिसिएशन रेलिवेंट नहीं होती है, मगर डेप्रिसिएशन जैसी वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना शहीर। शहीद बात समझ आ रही है? शहीद छोटा सा एक एडजस्टमेंट है, तुमने एक छोटी सी गलती की है। बिल्कुल सही है सुदेश, कि 12 मिलियन को डिवाइड बाय पहले करेंगे 5, तो इससे आएगी 1 साल की कॉस्ट, 1 साल की कॉस्ट, मगर हमें एक क्वार्टर पे जाना है, तो एक क्वार्टर का मतलब है 1/4। शहीद 4/12 नहीं, 1/4 चंदा। कितना आ रही है? 6 लाख आ रहा है। सर ये तो डेप्रीशन हो गया। नहीं यार, मेरी नियत डेप्रीशन की नहीं है, ये मेरी वर्डिंग याद आ रही है, मेरी नियत डेप्रीशन की नहीं है। हम इसको कह सकते हैं यस, कि हमने रेलेवेंट कॉस्ट निकाल ली है, मशीन की लाइक टू लाइक कॉस्ट निकाल ली है, क्वार्टरली कॉस्ट निकाल ली है, मजबूरी के तहत। जैसे एक सवाल आपको याद आ रहा है, मैंने एक सवाल कराया था जी केमिकल के नाम से, आई गेस जी केमिकल था, कौन सा था, जिसमें 20 साल का प्रोजेक्ट था और एक मंथ पे काम कर रहे थे, किसी को याद आ रहा है वो सवाल? जिसमें अल्फा प्लस गामा प्लस बन रहा था, क्या बन रहा था पता नहीं, यही फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल था। एक्सपेंशन करें या फर्दर प्रोसेसिंग करें, दो ऑप्शन थे, किसी को याद आ रहा है? ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का सवाल मैंने कैफ लेवल का कराया था आप लोगों को, 2015 का सवाल था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें 20 साल पे काम करना था। 20 साल की लाइफ थी, मगर मैंने कहा था नहीं यार 20 साल पे नहीं जाएंगे, उस पर तो एक महीने में जाना था, डिवाइड बाई 20 × 1/12 किया था। तो ये डेप्रीशिएशन जैसा है, नियत में डेप्रीशिएशन की नहीं थी यार, मगर करना पड़ा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अच्छा और क्या आएगा? आसान काम कर लेते हैं, बस आगे काम बहुत आसान है। लेस एडिशनल मटेरियल लगेगा, यस। एडिशनल मटेरियल कितने का लगेगा? पहले आसान काम कर रहे हैं स्ट्रक्चर बना के। हमने क्या क्या रिकॉर्ड कर लिया? हमने ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली, सीएम फॉरगॉन की जगह छोड़ दी है, मशीनरी में बात हो गई है, एडिशनल मटेरियल 50 रुपए का लग रहा है, 50 रुपए का लग रहा है, और कितने यूनिट है? 5 लाख यूनिट है, डॉलर में नहीं है, सब सब चीजें रुपीज में, तो 50 को मल्टीप्लाई कर लो 5 लाख से भाई। 1000 कॉमन लिए हुए 25 करोड़ होगी। एडिशनल लेबर पे अभी बात कर लेते हैं, एडिशनल लेबर को खाली छोड़।
इसका W1 हो जाएगा ये, एडिशनल लेबर W2, इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, एडिशनल लेबर में मुझे बात करनी है आपसे। हाँ मैंने कहा था या तो 20 साल पे ले जाओ जो कि नहीं ले जा सकते थे, या फिर उसको पर मंथ पे ले जाओ। तो यहाँ भी मैं यही कह रहा हूँ, ये तो सबको 5 साल पे ले जाओ जो कि नहीं ले जा सकते। तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, मैं इसीलिए बार बार बात कर रहा हूँ कि यार कॉन्सेप्ट को तगड़ा रखना है, कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं यार। और क्या था हमारे पास, लेबर, एडिशनल लेबर में बाद में बात करते हैं, छोड़ दो उसको भी। एक्सपोर्ट विल इनकर एडिशनल फ्रेट कॉस्ट, ये लिख सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, मसला तो नहीं है। प्लीज बता दें कैसे निकलेगी, आपको पता है? पता है, बहुत आसान है। 0.5 यूएसडी है, यूएसडी है तो एक एक यूएसडी का रेट है 300। पहले यूएसडी को रुपीज में कन्वर्ट करो ना, $0.5 लग रहा है अगर, और $1 300 का है, तो $150 बन गए। हाँ 3 1 12 भी कर सकते हैं, सही, वेरी गुड शहजाद, थैंक यू शहजाद, सही किया आपने, शहजाद सही किया आपने। फ्रेट कॉस्ट $300 का डॉलर है, वही ऊपर वाला एडजस्टमेंट $0.5 लग रहे हैं, और 5 लाख यूनिट है। बाकी फिगर मिस नहीं करेंगे, देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है। अच्छा अब और क्या रह गया? फ्रेट हो गया, और क्या है? फ्रेट हो गया, वेरिएबल सेलिंग पे मैं बाद में बात करता हूँ, वेरिएबल सेलिंग को लिख के छोड़ देते हैं, एडमिन लिख दें। पे मुझे बात करनी है, स्टार है, स्टार का मतलब है इस पे बात करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? एडमिन, एडमिन कुछ काम किया है? हाँ जी, एडमिन कॉस्ट काम किए, जरा देखें, चेक करें। अब बहुत आसान एडजस्टमेंट, पहले आसान एडजस्टमेंट करें यार, मार्क्स निकालें यार, पहले अपने नसीब के मार्क्स निकालने, पहले आसान। वुड इंक्रीज बाय, अच्छा रेलेवेंट है, रेलेवेंट है, एडमिन वैसे रेलेवेंट होता है वैसे, मगर क्या लग रहा है आपको, ये रेलेवेंट है, रेलेवेंट? पढ़ के लग रहा है साफ साफ यार, वुड इंक्रीज लिखा हुआ है, एडिशनल, इजाफी, एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल, रेलेवेंट। एडिशनल, इजाफी, एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल, रेलेवेंट नहीं? कितना? 1000 कॉमन लिया है। ठीक है ना, 1000 कॉमन लिया है। बात समझ आई? तो ये आपके पास नेट आंसर आ गया, नेट बेनिफिट और कॉस्ट। अगर प्लस है तो बेनिफिट है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अभी मुझे पता है 4 चीजें, 3 चीजें रह गई हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, अभी तक जो आपने पढ़ा है, इससे जितना मैंने सॉल्व किया है, ईमानदारी से बताना, इसमें क्या चीज़ बहुत मुश्किल लगी थी कि जो पेपर में हो ही नहीं सकती थी? अभी तक जो मैंने किया, मैं भी बाकी 3 चीज़ों पर बात करूंगा। देखो मुझे आप लोगों को ना पेपर के लिए तैयार भी करना है। ये सेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि सोल्यूशन तो मैंने कहा ना, आईकेएफ की वेबसाइट पे भी पढ़ा हुआ है यार, देख लो वहां से। एक तो वो समझना मुश्किल, दूसरा वहाँ अप्रोच नहीं है ना। 3 से मल्टीप्लाई, थ्री से किस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई कह रहे हो अनस फैसला? 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि पर मंथ है ना, और हम 3 मंथ पे काम करें, क्वार्टरली काम करें ना। अनस फैसल बात समझ आई? 6 लाख जो है वो एक महीने का है ना, और हमने ऊपर देख लिया कि क्वार्टरली बात हो रही है, यहाँ भी कहीं लिखा हुआ था क्वार्टरली। ठीक है, सीरियस बताएं। अच्छा एक सवाल का जवाब दें, क्या आप में से किसी ने लास्ट टाइम में पेपर जो दिया था यहाँ तक पहुंच गए थे? मैं पूरा सवाल कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है पूरा सवाल नहीं होगा आप लोगों से, पेपर सिनेरियो में ये सवाल पूरा उसी टाइम फ्रेम में करना आसान नहीं था। मगर ईमानदारी से बताएं कि क्या यहाँ तक पहुंच गए थे जितना मैंने अभी स्क्रीन पे किया? अभी मुझे ये पता है एक एडजस्टमेंट में और आसान है, सिर्फ 2 एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, दो में से भी एक में प्रॉब्लम है बस। हाँ बाकी लोगों से भी मेरा सवाल है, क्या आपने यहाँ तक कर लिया था, या यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे, टाइम ही नहीं मिला था? अच्छा वाज, मगर अभी तक ये बताओ, यहाँ तक समझ आ रही है बातें? पेपर में कम से कम इतना कर लोगे पहले इंस्टेंस में? अभी मुझे पता है टाइम बाकी होगा इसके पेपर में, क्योंकि पेपर में ये इन्फॉर्मेशन को देख के करना यहाँ तक तो मुश्किल नहीं था, आगे एक आध एडजस्टमेंट है, वो भी कोई मसला नहीं है, सीख लोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी समझ आ रहा है? अच्छा अभी तक आसान लग रहा है सवाल अभी? मेरे ख्याल से बस मुझे यहाँ काफ़ी आपसे मेहनत करनी पड़ी अभी तक, बाकी मेरे ख्याल से आई थिंक जो है वो नहीं था, इतना मसला नहीं है। अच्छा एक चीज़ इसमें मेरे ख्याल से अभी भी हमने नहीं ली है, हाँ एक मैं जगह छोड़ी हुई है, वेरिएबल सेलिंग और वो वेरिएबल ओवरहेड्स की भी जगह छोड़ी हुई है ना।
वेरिएबल ओवरहेड्स की भी जगह छोड़नी है। ये भी इतनी मुश्किल नहीं है, मगर आई थिंक W3 जगह छोड़नी है। अच्छा अब यार ये फिगर बहुत आसान है मेरे हिसाब से, ये फिगर आप निकाल सकते हो। कैन यू गिव इट अ ट्राई टू दिस फिगर? बी का सीएम लॉस, क्योंकि बी का डेटा सारा मौजूद है यार, सेल वेल मौजूद है, वेरिएबल फिक्स एग्रीगेट हो चुका है, 40% प्रोडक्शन फॉरगॉन होगी, कहीं पढ़ लिया हमने। तो मेरे ख्याल से आप ये फिगर भी रेडी कर सकते हो मेरे लिए, पता है इतनी मुश्किल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ सुदेश के, क्या आप मेरे लिए 1 मिनट के लिए ट्राई करके ये फिगर निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से ये फिगर भी स्टूडेंट लेवल पे निकल सकती है आप लोगों को आसानी से। ये मैं कह रहा हूँ पॉसिबल है। 1 मिनट दूं आप लोगों को मैं इस फिगर के लिए, सीएम फॉर्म, क्योंकि बी का तो डेटा मौजूद है, सेल भी मौजूद है, वेरिएबल फिक्स का डेटा आप सेग्रीगेट कर चुके हो, 40% यूनिट्स फॉरगॉन हो रहे हैं। क्या कहते हो, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि यार जरा इस फिगर को जरा आप ट्राई करो ना। मैं कराता हूँ, मैं यहीं से शुरू करूँ। लेबर का एडजस्टमेंट इसका बड़ा तगड़ा है, लेबर में बात करूँ, लेबर का एडजस्टमेंट बहुत तगड़ा है, बाकी माशाल्लाह सुपर एडजस्टमेंट है लेबर। ओवरहेड भी आसान है, मसला नहीं है। वेरिएबल सेलिंग एडमिन में एक छोटी सी बात है, पेपर में पिक करना इतना आसान नहीं था। खैर, कह रहे हो, चलो करो ट्राई करो। ये लो सवाल भी सामने आ गया तुम्हारा, सवाल भी सामने आ गया। आया है ना स्पेशल आंसर आया तो मुझे बताओ ना, क्या निकाला है तुमने? सीएम फॉर कौन, फिगर बताते हो? चले बाकी लोग भी ट्राई करें। नहीं चंदा, चंदा ये टोटल बता रहे हो मुझे, ये फॉर कौन बता रहे हो? हाँ ये टोटल, हाँ ये सही है तुम्हारा, बेहतरीन है, वेरी गुड यार, टोटल सीएम तुम्हारा बिल्कुल सही आया, बस 40% से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई रियली अप्रिशिएट यार, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट अनस फैसल। बाकी लोग भी देखो देखो, अनस फैसल ने कर लिया, आप भी कर सकते हो, शाबाश, ट्राई करो। सही नहीं चंदा, थोड़ा फर्क आ रहा है, ट्राई करो। चलो मैं यही करा देता हूँ। मुश्किल ही नहीं है यार, ये तो बहुत आसान है। देखो जरा, कराऊं? आओ देखो, आइए। ईएम ऑफ बी, सेल्स कितनी है? 180,000, देखिए कहाँ और से। मटीरियल 32,400, लेबर 36,000, वेरिएबल ओवरहेड का 40% है ना, वेरिएबल ओवरहेड्स का 40% वेरिएबल है, यही बात हुई थी हमारी। ओवरहेड का 40% वेरिएबल है और सेलिंग एंड मार्केटिंग का 20% वेरिएबल है। 80% फिक्स है ना, तो 20% वेरिएबल हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? तो बगैर किसी दिक्कत के क्या हम निकाल नहीं सकते सीएम? कितना आसान हो गया यार सीएम निकालना, तो मुझे तो लग रहा है बहुत सामने स्क्रीन पे ही आ गया है सीएम। क्या कहते हैं, मेरी बात समझ आ रही है? एग्री करेंगे? 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 0.4 से, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 0.2 से, आ गया यार, ये तो फिक्स कॉस्ट है, वैसे ही रेलिवेंट है। नहीं, वेरी गुड अब्दुल्ला इमरान, शहीद बात समझ आई, शहीद तुमने मेरे ख्याल से कुछ और ही माइनस कर दिया है लड़के, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो मुझे लग रहा है। सोच सही रहे हो मगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। मैं निकालूं यहाँ पे? चलो मैं निकाल लेता हूँ, देखना प्लीज आप लोग। फिर एक लेबर की एडजस्टमेंट रह जाएगी, तगड़ी एडजस्टमेंट है। ठीक है, बाकी लोग ट्राई करें। अनस फैसल का हो गया है, अब्दुल्ला इमरान का हो गया है, शहीद काफी हद तक करीब है। सेल्स कितनी थी? 180,000 थी। मटेरियल इनका था 32,400, लेबर 36,000 था, वेरिएबल ओवरहेड वगैरह 40% है। सही है, वेरिएबल सेलिंग जो है वो 80% है। वेरी गुड कश्यप, सही कह रहे हैं, वेरी गुड शहीद। टोटल सीएम आ जाएगा, 40% यूनिट्स वो फॉरगॉन हो रहे हैं, 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीएम फॉरगॉन आ जाएगा। क्या ख्याल है? नहीं, वेरी गुड, जबरदस्त। लेकिन ये वो एडजस्टमेंट है जो पेपर में आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बढ़ाएंगी। 63,000 एंड 14,400,
जबरदस्त, जिन्होंने खुद से किया है आई रियली अप्रिशिएट, जबरदस्त, चाहे लाइव में हो या रिकॉर्डिंग में हो। नहीं यार यार, शहजाद चंदा भी गलती कर रहे हो तुम लड़के, कुछ गलती कर रहे हो। 25,200 ये आ गया, 2880 ये, तो 1000 कॉमन लेके बात हो रही है। टोटल सी हमारा है ADC 520, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33408, ठीक है। पेपर में भी यार देखो ये गलतियां हो जाती हैं शहजाद, पेपर में नहीं करनी गलती। 334, मुश्किल था क्या ये? ईमानदारी से बताएं, क्या ये वाकई मुश्किल था? हाँ यार, कुछ भी तो नहीं था, सब चीजें बताए, सेल ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, इसका 0.4 करना है क्योंकि इसमें लिखा 60% है, इसको 0.2 से करना था। क्या कहते हो? अब क्या रह गया सवाल में? मैं समझता हूँ यहाँ तक ना पेपर में सवाल हो सकता था, पता है, चाहे आपकी एवरेज तैयारी भी हो ना, चाहे अब एवरेज तैयारी हो, अब ये सवाल यहाँ तक तो ले आ सकते हो। तीन बातें रह गई हैं खाली, वेरिएबल ओवरहेड रह गया, लेबर रह गया और एडमिन रह गया, सवाल एंड हो जाएगा। हालांकि बहुत सुपर सवाल था, और ये वाकई मेरी टीचर से भी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने कहा यार ये बहुत हैवी सवाल आया बच्चों के लिए। बट आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ तक भी अगर आप निकाल लेते हो तो मैं कहूँगा आपने रिस्पेक्टेबल मार्क्स निकाल लिए, पता है, इस सवाल के अच्छे खासे मार्क्स निकाल लिए। वो एडजस्टमेंट मैं करा देता हूँ, मसला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है बात, आगे बढ़े? हाँ जी, आगे बढ़ जाएं। मेरे ख्याल से 15 में से 10 मार्क आ जाएंगे, 9-10 मार्क इंशाल्लाह निकाल लोगे आप, 9-10 के आसपास, अगर कोई गलती नहीं की है यहाँ तक। अच्छा, अब जरा मैं अगली बात करने जा रहा हूँ लेबर आर्ट्स पे, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। लेबर आर्ट्स चाहिए कितने इनको? गौर से सुनिएगा। लेबर आर्ट्स की एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा समझ लें यार, प्लीज देख लें ताकि आपको परेशानी ना हो यार। लेबर आर्ट रिक्वायर्ड कितने हैं? एडिशनल लेबर आर्ट्स रिक्वायर्ड, गौर से देखिएगा प्लीज। जी, चंदा जवाब दें। 0.15 चाहिए, जो कि कहाँ से आएंगे? बी से आएंगे, ये बात हो गई थी। बी के घंटे यूज होंगे, ये बात हो गई थी। प्लीज बस ये देख लें यार प्लीज। 0.15। फिर अभी वैसे ही नमाज का टाइम आ रहा है तो ब्रेक आ जाएगा, परेशान हो, मुझे पता है ब्रेक चाहिए आप लोगों को, बस नमाज के बाद, नमाज का ब्रेक करेंगे ना, तो 75,008 चाहिए। ये बात समझ आ रही? एडिशनल लेबर आर्ट्स आपको चाहिए 500,000 इंटू 0.15, ये चाहिए प्रोडक्ट बी के। इसमें से कितने अवेलेबल है प्लीज देखें, आसान आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कितने अवेलेबल है अभी फिलहाल? अभी ऑलरेडी कितने 120 हमें चाहिए थे, गौर से देखिएगा प्लीज। बी के 120,000 हमें अभी फॉरन यूटिलाइज हो रहे थे, देख रहे हैं, यूटिलाइज मीन काम हो रहा था, याद आ रही है बात? यूटिलाइज की बात हुई थी हमारी, काम हो रहा है इतना, और अवेलेबल कितने? 125। तो अगर मैं आम हालात में बात करूं तो अभी वैसे ही कितने अवेलेबल है, वैसे वैसे एडिशनल 75 चाहिए, मगर अभी 5 तो अवेलेबल है ना, एग्री करेंगे? क्या मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग आइडल 5 है, एग्जिस्टिंग आइडल। ठीक है। अच्छा, बाकी क्या करें, ओवर टाइम करा लें? बाकी क्या ओवर टाइम करा लें? इनकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? इसकी रेलिवेंट कॉस्ट बड़ी आसान सी, इनकी रेलिवेंट कॉस्ट कितनी होगी? आइडल लेबर की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है? आइडल लेबर को आप कितना पे कर रहे थे? प्लीज पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे हैं हम, रिवीजन हो रहा है। आइडल लेबर को अगर आप 80% पे कर रहे हो, तो जब इनसे काम करवाओगे तो रेलिवेंट कितना होगा? 80 या 100? 80 या 100? बिल्कुल सही कहा अब्दुल्ला, सही कहा कशफ, सही कह रहे हैं सुदेश, ना 80 ना 100। मोहम्मद शहजाद सोच लो, जब आप एक्स्ट्रा लेबर से आइडल लेबर से काम कराओगे, जब आप आइडल लेबर से काम कराओगे, इनको आप पहले 80 पे कर रहे थे जब ये काम नहीं कर रहे थे, अब ये काम करेंगे तो इनको पूरा 100 पे करोगे। तो काम करने की वजह से हमने इनको एडिशनल इंक्रीमेंटल इजाफी कितना पे किया? हम पहले ऑलरेडी 80 पे कर रहे होंगे, लिखा हुआ है, आइडल लेबर को 80% दिया जाता है। बात समझ आ रही है?
इजाफी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल रेलेवेंट तो खाली 20% हुआ ना। क्या रेट था? 300 रेट है। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, ये आइडल लेबर निमट गए फिलहाल वाले। ये मैंने एक स्टोरी थी, ये स्टोरी निपटा दिया, डब्बा बना दिया। इंक्रीमेंटल इजाफी एक्स्ट्रा रेलेवेंट इज कॉस्ट इज 20%, नॉट 100%, नॉट 80%। 80% वॉज जस्ट लाइक अ फिक्स कॉस्ट यार, वो तो वैसे ही पे हो रहा था। अच्छा, अब अगली बात सुनना। बाकी घंटों के लिए क्या करें? ओवर टाइम करा दें। बाकी घंटों के लिए क्या करें? ओवर टाइम करा दें? जवाब दें प्लीज, यस और नो। नहीं 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 नहीं। क्या प्रोडक्ट बी के यूनिट्स कम हो रहे हैं? क्या प्रोडक्ट बी की प्रोडक्शन सेक्रीफाइस हो रही है? क्या प्रोडक्ट बी के यूनिट्स कम बनेंगे? प्लीज गौर से सुनिएगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं। क्या प्रोडक्ट बी के यूनिट्स कम हो रहे हैं? यस। जब प्रोडक्ट बी के यूनिट्स कम हो रहे हैं तो प्रोडक्ट बी का लेबर भी सेव होगा। याद आ रही है बात? भाई जब यूनिट्स कम बनेंगे बी के तो लेबर सेव हो नहीं होगा क्या? आपको तो प्लांट चाहिए था ना, आपको बी का प्लांट चाहिए था ना। तो क्या मैं कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, मैं एक बात करने जा रहा हूँ, ये प्लीज एडजस्टमेंट देख लें, ये लेबर की एडजस्टमेंट बहुत तगड़ी है, एग्जामिनर कभी भी रिपीट कर सकता है कि सरप्लस लेबर आवर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बी। मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्म करें, आपको मेरी बात समझ आ रही है? कितने यूनिट्स, कितने घंटे बच जाएंगे, कितने घंटे सरप्लस में आ जाएंगे, कितने घंटे हमारी इन्वेंट्री में आ जाएंगे, कितने घंटे हमारी बकेट में आ जाएंगे, कितने घंटे हमारे हाथ में आ जाएंगे, कितने घंटे हमारे बच जाएंगे, कितने घंटे हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे? अवेलेबल कितने? 120,000 घंटे पहले से थे, इस्तेमाल हो रहे थे। अब 40% प्रोडक्शन कम होने की वजह से, 40% यूनिट्स कम बनने की वजह से हमारे पास 120,000 को मल्टीप्लाई कर लो 0.4 से, 48,000 घंटे की गुंजाइश निकल आई। गुंजाइश निकल आई, उर्दू समझ आती है आपको? सरप्लस आवर्स अवेलेबल, अवेलेबल लेबर आवर्स कर लूं मैं इनको, सरप्लस भी कह सकता हूँ। 120,000 इंटू 0.4, 48,000 आवर्स की गुंजाइश निकल आई। क्या मुझे 48,000 आवर्स का ओवर टाइम कराना है? नहीं यार, इनका ओवर टाइम नहीं कराना। क्या मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मल टाइम में काम करेंगे? क्या मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मल टाइम में काम करेंगे, ये ओवर टाइम नहीं करेंगे यार। ये वो लोग हैं जो 9 to 5 की शिफ्ट में पहले भी मौजूद थे, इनसे हम पहले भी डे टाइम में काम कराते थे, इनसे हम पहले भी ओवर टाइम नहीं कराते थे, इनसे भी ओवर टाइम नहीं कराएंगे। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? प्लीज मुझे कंफर्म करें, ये बात समझ आ रही है आपको मेरी, कि मैं इनसे ओवर टाइम नहीं कराऊंगा? ये 48,000 वो घंटे हैं जो बेचारे, वो क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, एक मिनट में पूरी कहानी रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज गौर से सुनिएगा। अभी बताते हैं कश्यप, इस पे बात करते हैं। आपको ये बात समझ आ रही है कि प्रोडक्ट वाई के लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर चाहिए 0.15 पर लेबर आवर? ये कह रहे हैं कि ये लाइन गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिए, मैं कहानी शुरू से रिपीट कर रहा हूँ। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई वुड रिक्वायर यूज ऑफ एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्टिंग दिस एंड एडिशनल लेबर कॉस्टिंग दिस। इनको एडिशनल चाहिए 0.15 लेबर, मजीद चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। और ये कौन सा वाला लेबर चाहिए? द लेबर करंटली एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बी वुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन। बी वाला लेबर चाहिए इनको। यहां तक बात समझ आई आपको? शहजाद, सुदेश, अनस, यहां तक बात समझ आई कि इनको 0.15 एक्स्ट्रा लेबर चाहिए फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए वाई की, और ये बी वाला लेबर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं क्योंकि इनको चाहिए बी वाला लेबर, फर्दर प्रोसेसिंग बी वाले लेबर की होती है। अब आप जरा देखें हमें कितने घंटे दरकार हैं। हमें 75,000 घंटे दरकार है, यहां तक बात समझ आती है? 75,000 आवर्स हमें दरकार है बी के, बी बी वाला लेबर, उसमें से 5,000 अवेलेबल था, ये बात हो गई हमारी। यहां तक बात समझ आती है? 5,000 हमारे पास अवेलेबल था, ये रहा 5,000। और से देखिएगा, ये एडजस्टमेंट सुपर है, मैं बता रहा हूँ यार, देखो मैं चाहूँ तो रट्टा लगवा दूं, याद कर लो, एडजस्टमेंट ऐसा नहीं करना यार, समझना है। वो सब चीजें समझ के पढ़ी है पूरे सेशन में, तो ये क्यों सवाल है हम समझ के नहीं करेंगे? करेंगे समझ के यार। तो 125,000 और 120,000 का जो फर्क है, 5,000 हमारे पास घंटे अवेलेबल हो गए, एग्री करेंगे? 5,000 तो वैसे ही हाथों हाथ अवेलेबल थे, हाथों हाथ समझते हैं
कि अभी मैं चाहूँ तो इनको पकड़ के बोलूँ काम करो नलायको, फारिग बैठे थे तुम लोग। मजाक करो यार, ऐसे नहीं बोलेंगे, जाहिर सी बात है, हम कहेंगे प्यारे बच्चों इधर आओ, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं था, आ जाओ काम आ गया। ये कौन लोग हैं 5,000 वाले घंटे। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ कि यार अब मुझे सबसे ओवर टाइम नहीं करना चाहिए। मेरे जहन में आ रहा था कि मैं ओवर टाइम करा लूँ, मेरे जहन में आ रहा था कि 5,000 यहाँ से इस्तेमाल हो गया, बाकी मैं ओवर टाइम कर लूँ 70,000 घंटों का। तो मुझे किसी ने बोला रुक जाए भाई, रुके, ओवर टाइम पे ना जाए अभी। मैंने कहा क्यों नहीं जाए ओवर टाइम पे अभी। बोला चले जाइएगा मगर पहले बात समझ लें। अब वो अगली बात सुनो क्या कह रहा है बंदा। वो कह रहा है यार जब आपने बी के यूनिट्स कम बनाए हैं, गौर से सुनिएगा जो अगली बात होने जा रही है, .4 कहाँ से है सुदैश, उस पर बात हो रही है। वो कह रहा है जब आपने बी के यूनिट कम बनाए हैं तो आपका ऑलरेडी कुछ लेबर जो पहले काम कर रहा था, जो पहले अच्छा था, जो पहले फालतू नहीं था, जो पहले ऑक्युपाइड था, अब वो अनऑक्युपाइड हो जाएगा, अब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, अब वो आइडल हो जाएगा, अब उसके पास काम नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है सुदैश, ये लॉजिक समझ आ रही है कि यार बी के यूनिट नहीं बने ना, हमने सीएम फॉरगॉन भी तो रिकॉर्ड कर दिया ना यार। ये देखो क्यों रिकॉर्ड किया सीएम फॉरगॉन, तो हमें पता है बी नहीं बन रहा, तो जब बी नहीं बन रहा तो बी का लेबर भी तो बचा ना यार। तो वो कह रहे हैं बंदा ओवर टाइम करा लो, शौक से करा लो, मगर अभी ओवर टाइम के लिए जल्दबाजी ना करो। उसने कहा यार आप देखो आपके 127 घंटों में से .4 40% लोग हैं जो अब बेरोजगार हो गए, जिनका अब काम नहीं है। अनस फैसल आपको मेरी बात समझ आई। कश्यप अभी आर्ट समझ आ रहे हैं, देखिए मैं उस पर बाद में बात करूंगा रेलिवेंट कितना है, रेलिवेंट कितना है, मगर अभी फिलहाल आर्ट्स की कैलकुलेशन में बात हो रही है कि मैं चाह रहा हूँ कि आर्ट्स का पोस्टमार्टम हो जाए। अच्छा अब ओवर टाइम कितना कराएंगे फिर, रिमेनिंग ओवर टाइम करा लें। ये नोट करने का टाइम दूंगा, टेंशन ना लें, मगर पहले समझ लें यार। 75 माइनस 5 माइनस 48 कितना हो गया। ये बात समझ आ गई, 22,000 घंटे का ओवर टाइम। इनकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, इनका रेट क्या होगा, इनका रेट होगा 300 इंटू 1.5। कहाँ से आया है रेट इनका, कहाँ से आया है रेट इनका, ये लिखा हुआ ओवर टाइम को हम 50% ऊपर देते हैं, 150% पे करते हैं, 150% ऑफ द नॉर्मल रेट। यही बात हो रही थी, 150% ऑफ द नॉर्मल रेट। ये लें, ये लें जी, 450 का ओवर टाइम। तो लेबर कॉस्ट कितनी हो गई अब टोटल, अब लेबर कॉस्ट कितनी हो गई, 5,000 इंटू 60। ये बात समझ आ रही है, 5,000 इंटू 60। हाँ भाई 5,000 इंटू 60, 60 समझ आ रहा है, 20% एक्स्ट्रा है ना, ये बात हो गई। 80% पहले से पे हो रहा था तो 20% रेलिवेंट है। 48,000 इंटू नॉर्मल टाइम है ना ये। कोई इसमें आइडल वाइडल का चक्कर नहीं है, कोई ओवर टाइम का चक्कर नहीं है, पुराने लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं। ना ये फालतू बैठे थे, आइडल थे, ना ये ओवर टाइम वाले, ये नॉर्मल लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, क्लीन लोग हैं। इनका रेट वही क्लीन लगेगा। और बाद में आ गए ओवर टाइम वाले जिनको हमने जबरदस्ती बिठाया, बोला रुको छुट्टी बंद है तुम्हारी, पैसे ज़्यादा ले लेना। ये आ गई। ठीक है, इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। 24.6 मिलियन आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। इसको नोट कर ले, मैं अजान के बाद बात करूंगा प्लीज। जाना नहीं है, ये सवाल कंप्लीट करके जाना है हमने। हाँ भाई कोई बात समझ आई आपको। तगड़ी एडजस्टमेंट थी यार, ऐसी एडजस्टमेंट मुझे याद पड़ा, एक लर्निंग कर्व का सवाल था, आई डोंट नो आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, 2008 का सवाल था। पता नहीं आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें मैंने इसी तरह स्केच बनाया था लर्निंग कर्व का। अगेन यार चूंकि पूरा कोर्स हो चुका है ना, अब मुझे बात करने में मजा आना चाहिए। एक लर्निंग कर्व का सवाल था, उसमें इसी तरह एडजस्टमेंट हुई थी। अच्छा अब रिड्यूस वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सही। .4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि 40% प्रोडक्शन कम हुई थी ना बी की, तो वहां से लेबर कुछ हमारा बच गया ना। तो पहले मैं उससे काम कराऊं या मैं उनको ओवर टाइम पे लगा दूं। देखो मेरे लिए बड़ा आसान है शहीर कि मैं डायरेक्ट यहाँ ओवर टाइम करा दूं, कि 5,000 जो आइडल थे वो, और बाकी मैं बोलूँ ओवर टाइम होगा। मगर मुझे कोई कह सकता है ना कि यार जब बी के यूनिट नहीं बन रहे 40%, तो उसका जो लेबर हमारा बच रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लेबर इज अ वेरिएबल। भाई काम ज्यादा होगा तो लेबर के घंटे ज्यादा इस्तेमाल होंगे, काम कम होगा तो कम होंगे, तो जो घंटे बच रहे हैं वहां पे, तो उन घंटों को भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। उनको तो मैं ओवर टाइम नहीं दूंगा ना, वो तो 9 to 5 वाले शिफ्ट वाले लोग हैं। क्या ख्याल है शहीर, ये जो लोग हैं ये वो है ना जो 9 to 5 में पहले काम में लगे हुए थे। अब इनके 40% प्रोडक्शन कम होने की वजह से काम नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आप इधर लग जाओ भाई, तो इनको नॉर्मल रेट पे करेंगे हम। सीसी हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। सीसी बोले तो क्रिस्टल क्लियर खैर। अच्छा अब 24.6 मिलियन, देखिए मैं इसीलिए आपको, आपने नोट किया कि मैंने इस एडजस्टमेंट को
डिले किया, डेफर किया कि अगर खुदा ना खास्ता पेपर में टाइम भी कम पड़ जाता है तो कोई मसला नहीं है, मैं इस एडजस्टमेंट के बगैर सवाल को चला लूँ। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे, पहले आसान काम कर लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड कितने लगेंगे, फिर एक एडजस्टमेंट रह जाएगी, सवाल खत्म। वेरिएबल ओवरहेड का क्या हिसाब किताब निकालता हमने। अच्छा एक बात बताएं, इसमें वेरिएबल ओवरहेड जो है लगेगा नहीं लगेगा जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं। कॉस्ट के कंपोनेंट कितने होते हैं बताएं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इस सवाल में वेरिएबल ओवरहेड किस पे बेस कर रहे हैं, सुदेश गौर से देखना, इस सवाल में वेरिएबल ओवरहेड किस पे बेस कर रहे हैं। ये लाइन बड़ी क्रूशल है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट करो, डिफरेंट कलर से हाईलाइट करो, क्या लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ, क्या वेरिएबल ओवरहेड उसूली तौर पे चेंज होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सवाल में हिडन पॉइंट है। ये बच्चे पिक नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने सही भी किया होगा ना उन्होंने पिक नहीं किया होगा, मुश्किल है, मतलब आसान नहीं है पिक करना। तो वेरिएबल ओवरहेड भी तो लेबर पे बेस करते हैं, क्या ख्याल है, मेरी बात समझ आ रही है। तो वेरिएबल ओवरहेड जो है ना, कौन सी प्रोडक्ट के लगेंगे, ए वाले बी वाले, ए वाले बी वाले, क्योंकि लेबर पे बेस करते हैं। भाई मेरी बात याद आ रही है अब्दुल्ला इमरान, वेरी गुड। सुदेश आपको ये बात समझ आ रही है। चंदा, ओवरहेड का टॉपिक मैंने कहा ना, कहीं ना कहीं लगे जा रहा है। लॉजिक भी ये कहती है कि यार अगर लेबर ज्यादा लगे तो ओवरहेड ज्यादा लगने चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ भी है लाइन में। ए या बी, ये 70,000 आर्ट्स कौन से थे, 70,000 आर्ट्स कौन से थे, बी वाले थे। 70,000 आर्ट्स कौन से थे, बी वाले थे। इनटू वेरिएबल ओवरहेड पर आवर ऑफ बी। एग्री करेंगे, एग्री करेंगे, एग्री करेंगे। बी वाले कितना था रेट, निकाला था ना आपने, आपने निकाला 210, याद करेंगे, निकाला 210, ये यहाँ से लिंक हो गया 210। ठीक है, ये एडजस्टमेंट पेपर में पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा यार पेपर में इजी मार्क्स सिक्योर करो। टेंशन नहीं है, मैं सारे आसान सवाल कराऊँ, मुश्किल नहीं कराऊँ, गलत बात हो जाएगी ना, मुश्किल भी कराने आसान भी कराने आपको, सब कराने। कितना बनता है, मल्टीप्लाई करते हो जरा चंदा, कितना आ रहा है, 15,000 समथिंग आएगा, 15,750। पेपर में उसने आई कैप ने इसको तो डिफरेंट तरीके से लिया हुआ। ठीक है जी, बात समझ आई। अब एक एडजस्टमेंट रहेगा, यहाँ पे कोई सवाल है पूछ लें। ठीक है, 15,750। अच्छा भाई, क्लास एडजस्टमेंट रह गया बस। ये W1 था, ये W2 था, और ये W3 था, 3 W लिखे हुए ना। अब W4 रह गया बस, सवाल है। W4 रह गया, सवाल है। यहाँ तक ये समझ आ गई बात, वेरिएबल ओवरहेड वाली इतनी मुश्किल नहीं थी बात, वैसे लेबर वाली बात वही ज़्यादा मुश्किल थी, वेरिएबल ओवरहेड वाली बात इतनी मुश्किल नहीं, क्योंकि अगर आपको ये बात समझ आती है कि वेरिएबल ओवरहेड लेबर से रिलेटेड है, और बी का हमने लेबर का घंटा वाला इस्तेमाल किया, जितने घंटे काम, वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक याद है, अभी नायमा ने सवाल किया था सेशन के इसके शुरू में, कि वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक किससे होता है, तो मैंने बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड का ताल्लुक जितने आवर्स आप यूटिलाइज करते हैं उससे होता है, जितने आप आवर्स आप यूज़ करते हैं उससे होता है। तो लास्ट एडजस्टमेंट देख लें, फिर ये सवाल एंड होता है, फिर हम नमाज का ब्रेक कर लेंगे, और फिर जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल भी यार आज कर लेते हैं, क्या कहते हो। अच्छा है ना यार, अभी एक टेम्पो बना हुआ है, रीजनल टाइम के बाद से भरे हैं, नमाज का ब्रेक लेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा एक एडजस्टमेंट देख लें लाओ जल्दी से, नमाज का टाइम हो रहा है, फिर हम नमाज के ब्रेक पे जाते हैं, अच्छे तगड़े नमाज असर का। अच्छा ये लास्ट लाइन पढ़ लें यार, ये पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट, इफ दिस इज द लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ वाई वुड बी 70% ऑफ द वेरिएबल सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट ऑफ टी। क्या मतलब, क्या मतलब। ये छोटा सा एडजस्टमेंट है यार, जो मैं समझता हूँ कि आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टफ टाइम देगा थोड़ा। यार नहीं नहीं, ये मसला है बयालिस अब्दुल्ला, ये मसला है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ईमानदारी से बताएं, ये आप लोगों को याद है डाइवर्जन का एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, किसी को याद है डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या होता है डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट। डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट किसी को याद आ रहा है, बहुत पहले बात हुई थी डाइवर्जन के कॉन्सेप्ट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा क्रूशल है, आधे एक मार्क का एडजस्टमेंट है यार, मगर समझ लो बस, आधे एक मार्क का एडजस्टमेंट है, समझ लो, फिर हम नमाज का ब्रेक करते हैं। ठीक है, डाइवर्जन कॉन्सेप्ट में ये होता था, सीएम लॉस लेते थे और एड बैक कर दिया करते थे कॉस्ट, किसी को याद आ रहा है। सही है। एक बात मुझे बताओ, आज भी हमने यही किया, देखा जाए तो कौन डाइवर्ट हुआ है आज, वैसे देखा जाए तो बी तो हुआ है डाइवर्ट। क्या मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ कि इस सवाल में प्रोडक्ट ए कंप्लीट डाइवर्ट हुआ है।
प्लीज यार ये स्टोरी समझ लो, क्योंकि अगर ये स्टोरी समझ आ जाएगी ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर ये स्टोरी समझ आ जाएगी तो आप मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि डाइवर्जन का मतलब, और से सुनिए ना प्लीज यार, गेम समझ आ जाएगी अगर आपको ये स्टोरी समझ आ गई मेरी। डाइवर्जन का मतलब होता है, डाइवर्जन में हम दो काम करते हैं, सीएम प्लस कॉस्ट, यही करते थे। प्लीज याद करें, एड बैक करते थे। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया शराब, वेरी गुड, एड बैक। सही है। इस सवाल में क्या मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट ए कंप्लीटली डाइवर्ट हुई है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? हाँ। प्रोडक्ट ए तो पूरी हुई है, बी तो हो गई ना, बी को तो छोड़ दो, बी को तो हमने कर लिया। अभी मैं ए की बात कर, क्योंकि एडजस्टमेंट ए से रिलेटेड है। जो क्या मैं कह रहा हूँ कि उसूल ये कहता है कि मुझे सीएम लेना चाहिए था ए का। उसूल ये कहता है प्रोडक्ट ए का सीएम लेना चाहिए था, और उसमें एड बैक कर देना चाहिए था कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन। यही पढ़ते थे हम कॉन्सेप्ट। एक तरीका ये भी तो हो सकता था। प्लीज देखें, लास्ट 2 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे भी नमाज के लिए निकलना है, आपने भी नमाज का ब्रेक करना है। क्या मैं कहता हूँ कि इसका एक तरीका ये था करने का, कि मैं ये करता कि ए का सीएम निकालता, और उसमें मैं एड बैक करता, मटेरियल भी डाइवर्ट हो रहा है, लेबर भी डाइवर्ट हो रहा है, वेरिएबल ओवरहेड भी डाइवर्ट हो रहे हैं, वेरिएबल सेलिंग भी डाइवर्ट हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यार इन सबको ऐड करो तो क्या आता है वैसे? आपस की बात है, क्या आता है इन सबको ऐड करो? क्या मैं कहता हूँ इन सबको ऐड करो तो सेलिंग प्राइस आ जाती है। अरे सेलिंग प्राइस, अगर आपने सारी कॉस्ट ही डाइवर्ट मार दी तो सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगी? हाँ। अगर आपने सारी कॉस्ट ही डाइवर्ट मार दी, एक मिसाल है, सेलिंग प्राइस नहीं आ जाएगी। तो हमने यही तो किया है। आप देखो ना, सेल रेवेन्यू जो फॉरगॉन किया, मैंने पूरा रेवेन्यू फॉरगॉन करा है आपको। अब एक और लॉजिक समझ आ रही है, जो शुरू में 4 लाख में माइनस करा रहा था, उसकी एक लॉजिक आपको यहाँ से भी नजर आनी चाहिए कि यार मैंने 4 लाख क्यों कराया, पता है? कि देखा जाए तो कंप्लीट डाइवर्जन हुई है एक। देखा जाए तो मैंने क्या, मैं ऐसे कह सकता हूँ, मेरा प्रूफ समझ आ रहा है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, मैं प्रूफ कर रहा हूँ अपनी बात को। कि आप में से कोई सवाल कर सकता था उस वक्त कि यार ए का भी सीधा सीएम लॉस लेना सर, आप आपने बी का सीएम लॉस लिया, आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते थे सर, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते थे। सर आपने ही बताया था कि जब डाइवर्जन होती है तो सीएम लेते हैं, आपने ही बताया था जब डाइवर्जन होती है तो हम एड बैक करते हैं कॉस्ट को। तो कर लें आप, मैं कह रहा हूँ हाँ यार कर लेते हैं, मटेरियल भी डाइवर्ट करो, लेबर भी डाइवर्ट करो, ओवरहेड भी डाइवर्ट करो, वेरिएबल सेलिंग भी डाइवर्ट करो। और मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। हाँ रुकना, मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि मैंने क्या किया है कि मटेरियल 96 नहीं लिया ना, इसीलिए देखो 96 और 80 ये सब यहाँ पे, आप एक काम करो यहाँ पे लिखो। मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटीड कर रहा हूँ आंसर सेम वही 4 लाख ही आ जाएगा। आप चेक कर लेना। 80 और 109 का कितना परसेंट था? 40। और 30,000 का कितना था? 80। 109,000 इंटू 0.4 करो, कितना आता है? और अब एक लास्ट बात बस मुझे करनी है, फिर क्लास खत्म होगी। मैं ये इतनी मैंने कहानी क्यों की है मैं बताता हूँ, कहानी क्यों बता रहा हूँ। 30,000 इंटू 0.2 ना, क्योंकि 80% फिक्स होता है तो 20% वेरिएबल होता है। अच्छा, अब मेरी बस एक लास्ट बात, बस छोटी सी बात। बिल्कुल ये कंप्लीट डाइवर्जन हुई है, बहुत प्यारे अब्दुल्ला इमरान, आई लाइक योर वर्डिंग यार, आई लाइक योर वर्डिंग, बहुत बेहतरीन बात की। अब्दुल्ला इमरान ने कहा ये कंप्लीट डाइवर्जन हुई है, पार्शियल नहीं हुई है। पार्शियल होती तो हम इस टेक्निक पे जाते हैं, पार्शियल होती तो हम इस टेक्निक पे जाते हैं। कंप्लीट डाइवर्जन हुई इसलिए हम ऐसे चले गए। बहुत अच्छी बात की अब्दुल्ला इमरान। अच्छा बस लास्ट बात सुन लो, मैंने इसका मतलब इनडायरेक्टली वेरिएबल सेलिंग इतना, अब मैं वेरिएबल सेलिंग पे आ गया हूँ, मैंने इतना एडबैक कर दिया। वेरिएबल सेलिंग मेरा इतना कॉस्ट में रिकॉर्ड हुआ है। वेरिएबल सेलिंग जो एक कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट आई है, मैंने तो ये सब कॉस्ट में रिकॉर्ड किया हुआ है ना। मुझे बताओ वेरिएबल सेलिंग असल में पहले कितना लग रहा था? चलो और आसान करते हैं, वेरिएबल सेलिंग कितना लग रहा है? 70%। मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूँ। वेरिएबल सेलिंग अभी कितना लगेगा? पहले कितना लग रहा था? पहले पहले कितना लग रहा था? 100% लग रहा था। अब कितना लगेगा? 70%। मुझे बताओ वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है? जब मैं
चेंज कर रहा हूं तो मेरी वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, मुझे बस ये बता दो। वेरिएबल सेलिंग मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वेरिएबल मार्केटिंग वगैरह अब 70% इनकर होगा। क्या मैं कहता हूं पहले 100% इनकर हो रहा था? वेरी गुड। तो मुझे कॉस्ट बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? मुझे कॉस्ट बढ़ानी चाहिए या कॉस्ट कम करनी चाहिए? मुझे बेनिफिट रिकॉर्ड करना चाहिए या कॉस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए? बस मुझे ये बता दो, लास्ट बात, सवाल खत्म। मुझे अपने बेनिफिट रिकॉर्ड करना चाहिए या कॉस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए? मेरी कॉस्ट अब कम होके 70% रह गई। मेरी कॉस्ट कम होके 70% रह गई। तो यार बेनिफिट ही नहीं आ गया, सेविंग नहीं हो गई। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सेविंग ऑफ वेरिएबल हो? हाँ, क्या मैं कह सकता हूं? क्या ख्याल है? हम्म। कितने का सेविंग रिकॉर्ड करूं? सवाल खत्म। हम्म। सवाल खत्म। वेरिएबल सेलिंग की सेविंग रिकॉर्ड कर लूं? कितने की? बस, बस 6,000 इंटू 0.2, 30,000 इंटू 0.2, वेरिएबल इंटू 0.3। डीम्ड इनकम, वेरी गुड। 3,000 इंटू 0.2, क्योंकि वेरिएबल निकालूं, इसका 20% वेरिएबल निकाला जो कि आता है 6,000, और उसका 30% सेविंग ले लिया 18। क्या ये बात समझ आई? क्लियर है? नेट करें क्या आ रहा है? नेट करें क्या आ रहा है? 10642 क्या आ रहा है? नेट फायदा आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है। ठीक है जी, चलें यहीं तक रखते हैं यार। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे। सही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये समझ आए तो आपने और स्टूडेंट से भी शेयर करना है ये, ठीक है? चलें यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं, और फिर नमाज के बाद हम जो है जॉइंट बाय प्रोडक्ट